3. दी अंडरडॉग्स। गर्मी की छुट्टियों में आरव के लिए यह समय बहुत ही घटनापूर्ण रहा। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने अपने बाल रंगवाकर नया रूप धारण किया था, बल्कि इसलिए कि उसने एक गिरोह में शामिल होने का फैसला किया था। एक ऐसी बात जो उसने अपने दोस्त, अपनी माँ और यहां तक कि अपनी बहन से भी छिपाई थी, उसे पता नहीं थी। अगर तुम देर से आते तो मैं तुम्हारी पैर की एक उंगली काटने की सोच रहा था ताकि तुम भूल ना जाओ, नीचे बैठे आदमी ने उससे कहा। अभी 5:30 बजे थे, इसलिए नाइट क्लब के आधिकारिक रूप से खुलने में कुछ ही घंटे बाकी थे। हालांकि क्लब असल में सिर्फ एक दिखावा था, जिसे अंधेरी पंजे नाम के गिरोह द्वारा चलाया और इस्तेमाल किया जाता था। आरव से बात कर रहा धूम्रपान करने वाला आदमी अंधेरी पंजों का नेता दमन हाड़ा था। गिरोह के ज्यादातर सदस्य सूट पहनते थे, जिससे वे किसी आम व्यापारी या सीक्रेट सर्विस वाले जैसे दिखते थे। इसमें उनका नेता भी शामिल था, हालांकि एक छात्र भी बता सकता था कि वह कोई व्यापारी नहीं है। उसका एक अजीब सा रूप था जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत अजीब था, जो सारा दिन एक कोठरी में बैठा रहता था। उसके बालों में काले रंग का मोहॉक था और दाहिने कान में गोल बाली थी। फिर भी उस आदमी की सबसे खास बात उसकी आंखें थीं, पागलपन से भरी हुई। आमतौर पर आरव अपनी उम्र के हिसाब से निडर था। अगर वह निडर नहीं होता तो वह कभी किसी गिरोह में शामिल होने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता, लेकिन ये लोग उसे डराते थे। आरव ने बिना कुछ बोले थोड़ा सा घुटन महसूस की। उसकी हथेलियों में हल्का पसीना आने लगा था। अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। दमन हंसा। जब बड़े लोग बातें कर रहे हो तो तुम पीछे क्यों नहीं चले जाते? जब हमें तुम्हारी जरूरत होगी, मैं किसी को बुला लूंगा। चलते हुए आरव थोड़ा कांप रहा था। यह कहना मुश्किल था कि दमन सच में ऐसा मजाक कर रहा था या नहीं। कई बार उसे नेता को अपने ही आदमी का अंग काटते हुए देखने के लिए मजबूर होना पड़ा था। गिरोह में शामिल होने से पहले आरव ने गिरोहों के बारे में थोड़ा शोध किया था, लेकिन उसकी रिसर्च बस कॉमिक्स और मंगा तक सीमित थी। असल दुनिया उतनी कूल नहीं थी और न ही उतनी आसान। अंधेरी पंजे के सदस्य मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकते थे। ड्रग्स, हत्या, चोरी, जबरन वसूली, कुछ भी। कई बार आरव का मन करता था कि वह बस निकल जाए, लेकिन 2 कारण उसे रोके रखते थे। पहला, डर। क्या वे उसे जाने देंगे जब उसने इतना कुछ देख लिया था? दूसरा, पैसा। वह अपनी मां और बहन के लिए बेहतर भविष्य बनाना चाहता था। स्टाफ रूम में वह बाकी किशोरों के साथ बैठ गया। किसी ने उससे बात नहीं की। सबकी उम्र लगभग एक जैसी थी, लेकिन उनमें से कोई उसके स्कूल का नहीं था। वह सोच रहा था कि आखिर वे सभी यहां क्यों थे? कौन सी मजबूरी ने उन्हें इस रास्ते पर धकेला? दुनिया आसान नहीं रह गई थी। स्वचालित मशीनों ने लाखों नौकरियां खत्म कर दी थीं। आरव की मां की भी। सरकार ने रिस्किलिंग शुरू की थी, लेकिन बोझ और उम्र ने उनकी मां को नए काम में ढलने नहीं दिया। अब वे बस छोटे मोटे काम कर रही थीं। उनका शहर टियर 3 था, ठीक ठाक पर संघर्ष भरा। कई बार आरव ने अपनी मां को बिलों को छुपाते देखा था, पर वह समझ जाता था अगर हालात ऐसे ही रहे तो उन्हें जल्द ही नीचे के दर्जे वाले शहर में जाना पड़ेगा, जहां अपराध ज्यादा और सुविधाएं कम होंगी। वह ऐसा नहीं होने देगा। आरव बड़ा भाई था, घर का अकेला मर्द, और वह अपनी मां का एहसान चुकाना चाहता था। उसी समय स्टाफ रूम के दरवाजे खुले और एक आदमी अंदर आया। आरव की आंखें चमक उठीं। अरे बच्चे, तुम फिर आ गए। वह था करणवीर, आज सुबह iTube पर वायरल हुई अवेकेंड फाइट का विजेता। करणवीर भी अंधेरी पंजों से जुड़ा था, वहीं उसका स्पॉन्सर था। आरव उस वीडियो के बाद उसका बड़ा फैन बन गया था। जब तुमने मेंढक आदमी को उठाकर पटका था, यार पागलपन था, आरव ने उत्साहित होकर कहा। करणवीर हंसा, लेकिन बोला, मत करना ऐसे स्टंट। मैं अवेकेंड हूं, तुम नहीं। खुद को चोट पहुंचा लोगे। बात करते करते करणवीर को कुछ समझ आया।
चलो मेरे साथ, तुम्हारा थोड़ा टाइम है ना, मैं डेमन को संभाल लूंगा। आरव चौंक गया पर मान गया। करणवीर ही वह अकेला था जो उसे इंसान की तरह ट्रीट करता था। वे एक खाली क्लब रूम में पहुंचे, चीज रूम। लाइटें पूरी तरह जली थीं, इसलिए क्लब का रंगीन माहौल गायब था। क्या करने वाले हैं हम? आरव ने पूछा। डांस तो नहीं करवाओगे? करणवीर हंस पड़ा। नहीं बेवकूफ, मैं तुम्हें लड़ना सिखाऊंगा। उसने उसे एक बेसिक जैब सिखाया। पहली बात आरव ने सीखी। मुक्का मारते समय करणवीर का दायां हाथ हमेशा उसके चेहरे को बचाता था। कूल्हा अंदर, पैर थोड़ा मुड़ता है और मुक्का धक्का नहीं, एक तेज झटका होता है। आरव ने कोशिश की। टेक्निक सही थी, मूवमेंट ठीक थी, पर मुक्का धीमा था। करणवीर बोला, सब सही, लेकिन तेज नहीं। ऐसे पंचेस असल लड़ाई में काम नहीं आएंगे। बात खत्म होने ही वाली थी कि सूट पहना एक आदमी अंदर आया। चलिए, बॉस बुला रहा है। आरव पहले क्लब रूम में पहुंचा, जहां दमन सोफे पर बैठा था। उसके सामने 5 बच्चे खड़े थे। मेज पर 5 धातु के ब्रीफ केस थे, अजीब कोड वाले लॉक के साथ। समय आ गया है, दमन ने कहा। आज आरव का काम था इन ब्रीफ केसों को सुरक्षित पहुंचाना। दमन समझा रहा था कि कहां जाना है, कैसे जाना है, और तभी आरव ने कुछ अजीब देखा। बस एक पल, लेकिन उसे लगा ब्रीफ केस अभी अभी हिला था।